हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी ऑनलाइन क्लास है साइंस की। और लास्ट टर्म पे हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था, उसका रिवीजन। तो आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स दे दिए जाएंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में, आप उसको लिख लीजिए। और उसके बाद चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों के क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से रिवाइज करिए। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि है सिंथेटिक फाइबर्स एंड फैब्रिक, यानी कि संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर्स को हम हिंदी में कहते हैं संश्लेषित रेशे। सबसे पहले समझते हैं कि फाइबर्स क्या होते हैं। तो फाइबर्स जो हैं वो धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रैंड्स होते हैं, जिनकी हेल्प से हम धागे बनाते हैं और फिर उसी की हेल्प से हम कपड़े बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। फाइबर्स जो है वो नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, यानी कि प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव निर्मित भी हो सकते हैं। तो अब ये समझते हैं कि कौन से फाइबर्स जो है वो नेचुरल होते हैं और कौन से आर्टिफिशियल होते हैं। तो नेचुरल फाइबर किसको कहते हैं? ऐसे फाइबर, जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले तो कॉटन है, जूट है, सिल्क है, वुल है, ये सारे क्या हैं? प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं हमको। तो इसलिए इनको हम नेचुरल फाइबर या फिर प्राकृतिक रेशे कहते हैं। अब सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? तो ऐसे फाइबर्स जैसे कि रेयॉन है, नाइलॉन है, पॉलिएस्टर है, ये सारे क्या होते हैं? ह्यूमन द्वारा बनाए गए, ह्यूमन मेड हैं। तो इसलिए इनको हम मानव निर्मित फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। अगर एग्जाम्पल ले रेयॉन का, तो रेयॉन जो है इसके बारे में स्पेशल क्या है कि ये सेल्यूलोज से बनता है। और सेल्यूलोज एक नेचुरल मटेरियल है, प्राकृतिक मटेरियल है। लेकिन फिर हम रेयॉन को आर्टिफिशियल फाइबर क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि जब हम इसको सेल्यूलोज से बनाते हैं तो ये प्रॉपरली एक ह्यूमन मेड प्रोसेस है। और जिस तरीके से सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं उसी तरीके से रेयॉन को भी बनाया जाता है। तो इसलिए रेयॉन क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर्स यानी कि मानव निर्मित फाइबर्स जो होते हैं ये पॉलीमर से मिलके बने होते हैं। तो अब समझते हैं कि पॉलीमर क्या होता है। तो पॉलीमर जो है वो एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल होता है, जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। जो छोटी इकाई होती है उसको हम मोनोमर कहते हैं। बहुत सारे मोनोमर जुड़ करके फिर क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। यानी कि बहुत सारी छोटी इकाइयां जुड़ करके फिर बहुलक यानी कि पॉलीमर चेन बनाती हैं। एक फाइबर या सिंथेटिक फाइबर की अगर बात कर रहे हैं तो एक संश्लेषित रेशा जो है वो भी कई छोटी इकाइयों से जोड़कर बनाया जाता है। और जो छोटी इकाई है उसी को हम क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। मोनोमर्स जो हैं वो रासायनिक पदार्थ होते हैं। अब यही जो मोनोमर्स हैं बहुत सारे, ये मिल करके फिर एक बड़ी इकाई बनाते हैं, जिसको कि हम बहुलक या फिर पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर शब्द जो है ये वर्ड से मिलके बना है, दो वर्णों से। पहला है पॉली और दूसरा है मर। पॉली का मतलब होता है अनेक और MER मर का मतलब होता है हिस्सा या फिर इकाई। इसलिए पॉलीमर जो है वो क्या है? बहुत सारी इकाइयों से मिलकर के बना है, अनेक इकाइयों से मिलकर बना है। और इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमर या फिर बहुलक। और फिर इसी से क्या बनता है? सिंथेटिक फाइबर बनता है। पॉलीमर को समझने के लिए जो इसका स्ट्रक्चर है उसको हम एक मोतियों की जो माला होती है उससे कंपेयर कर सकते हैं, जहां पर कि जो मोती होते हैं वो मोनोमर्स होते हैं और फिर वो कंबाइन करके जो माला बनाते हैं वो कैसा होता है? पॉलीमर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मोतियां हैं, बीड्स हैं, ये क्या हैं? मोनोमर्स हैं। और फिर जब ये कंबाइन होती हैं तो पॉलीमर बनाती हैं। ये जो प्रोसेस है जिसमें कि मोनोमर्स कंबाइन होकर के पॉलीमर बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन या बहुलकीकरण कहते हैं। क्या होता है पॉलीमराइजेशन? हम उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं जिसमें कि बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और फिर पॉलीमर बनाते हैं। अब ये जो पॉलीमर्स हैं ये बहुत तरीके के हो सकते हैं। कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनमें कि जो इसकी यूनिट है वो सेम है। जैसे कि यहाँ क्या है? सारी यूनिट सेम है। मोनोमर्स सारे कैसे हैं? सेम है। तो कुछ पॉलीमर्स ऐसे होते हैं जो कि एक ही तरीके के मोनोमर्स से मिलके बनते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक से अलग तरीके के, यानी कि एक से अधिक तरीके के मोनोमर्स से मिलके बनते हैं, इस तरीके के। तो ये मोनोमर है सेम काइंड का और ये है डिफरेंट काइंड का। कंबाइन करके फिर ये क्या बन रहा है? पॉलीमर बना रहा है।
वुल है, कॉटन, सिल्क है, ये क्या है, नेचुरल पॉलीमर्स हैं। और जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं या ह्यूमन मेड फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमन मेड पॉलीमर्स होता है। पॉलीमर्स नेचर में भी पाए जाते हैं, यानी कि नेचुरल पॉलीमर भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कपास, कपास को हम सेल्यूलोज कहते हैं, और ये क्या है, एक पॉलीमर है। सेल्यूलोज जो है वो बड़ी संख्या में ग्लूकोज की इकाइयों द्वारा बनता है, यानी कि इसमें जो यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, ग्लूकोज की यूनिट्स होती हैं। अब जो हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे वो है टाइप्स, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनके क्या क्या टाइप हैं, क्या प्रॉपर्टी है और कहाँ कहाँ क्या इस्तेमाल होता है। इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे रेयॉन। आपको पता है कि रेशम यानी कि सिल्क जो है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वॉर्म की खोज कहाँ हुई थी, चीन में, और बहुत समय तक इसको सीक्रेट रखा गया था। रेशम का जो फाइबर होता है वो बहुत ही महंगा होता है, लेकिन इसकी जो टेक्सचर होती है, इसकी बुनावट होती है वो बहुत ही सुंदर होती है, और इस वजह से रेशम का जो कपड़ा होता है वो सभी को पसंद आता है। तो फिर क्योंकि ये बहुत महंगा है तो फिर धीरे धीरे सबने कोशिश की कि हम आर्टिफिशियल सिल्क बनाने की कोशिश करते हैं, और उनको फिर धीरे धीरे करके वो सक्सेसफुल भी हुए। और वो रेशा क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क, रेयॉन है। रेयॉन को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो चमक होती है वो सिल्क के जैसी ही होती है, इसकी बुनावट भी बहुत अच्छी होती है। बस अंतर क्या है कि सिल्क जो फाइबर है वो नेचुरल है और वो बहुत ही महंगा होता है, जबकि रेयॉन जो है वो आर्टिफिशियल फाइबर है, यानी कि सिंथेटिक फाइबर है, ह्यूमन मेड है, और ये क्या होता है, उससे सस्ता होता है। रेयॉन के लिए जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं, जिस चीज से ये बनता है वो है वुड पल्प, यानी कि कागज की जो लकड़ी होती है उसका लुगदी, यानी कि उसका पल्प। और कॉटन के लिंटर्स, कॉटन लिंटर्स क्या होते हैं, कॉटन प्लांट का जो सीड होता है उससे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है, काफी सारे फाइबर्स अटैच होते हैं, उसको हम कॉटन लिंटर्स कहते हैं। तो ये रॉ मटेरियल है रेयॉन के बनने के लिए। सेल्यूलोज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पॉलीमर्स का। सेल्यूलोज जो है वो ग्लूकोज की यूनिट से मिलके बनता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, रेयॉन जो है वो सेल्यूलोज से ही बनता है, और सेल्यूलोज क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है। लेकिन रेयॉन को हम आर्टिफिशियल कहते हैं, अभी मैंने बताया क्यों, क्योंकि इसकी जो प्रोसेसिंग है, जिस तरीके से ये बनता है वो क्या है, जैसे सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं उसी तरीके से हम रेयॉन को भी बनाते हैं, इसलिए ये क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है। अब हम समझेंगे कि रेयॉन का हम कहाँ पर यूज करते हैं, क्या क्या इसका यूज है। तो रेयॉन का जो कपड़ा होता है, फैब्रिक, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, कंफर्टेबल होता है, और कॉटन की तरह ही एब्जॉर्बेंट होते हैं, यानी कि कॉटन जिस तरीके से पानी को सोख लेता है वैसे ये भी पानी को सोख लेता है, इसलिए ये बहुत ही अच्छा फैब्रिक है कपड़े बनाने के लिए। अभी मैंने बताया कि रेयॉन जो है वो आर्टिफिशियल सिल्क होता है, तो फैशनेबल गारमेंट्स में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही मजबूत होता है और बहुत ही शाइनी होता है, जिस तरीके से सिल्क जो है वो शाइनी होता है, और इसीलिए इसको बेड स्प्रेड बनाने के लिए, यानी कि चादर बनाने के लिए, पर्दे बनाने के लिए, या फिर कारपेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग और स्टेबल फाइबर है, इसलिए इसको टायर के कॉर्ड्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। टायर के कॉर्ड्स क्या होते हैं, ये फाइबर्स का कुछ बंडल होता है जो कि टायर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रांग बनाता है टायर को। तो इसका इस्तेमाल, रेयॉन का इस्तेमाल वहां पे भी होता है। अब जो हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे वो है नाइलॉन। नाइलॉन का इंट्रोडक्शन 1930s में हुआ था, इससे 1930s में बनाया गया था। यानी कि इसमें हुआ क्या था कि कोई भी नेचुरल मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसको बनाने के लिए कोयला, पानी और एयर का इस्तेमाल किया गया था। और नाइलॉन पहला ऐसा रेशा है जो कि एकदम प्रॉपरली क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, यानी कि ये इसमें जो भी चीजें इस्तेमाल हुई है वो सारे सिंथेटिक हैं, कोई भी नेचुरल चीज का इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ था। नायलॉन का जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे नायलॉन्स हमें मिलते हैं, जैसे कि नायलॉन 6 है, नायलॉन 6,6 है, या फिर नायलॉन 510 है, ऐसे करके काफ़ी सारे नायलॉन्स के एग्जाम्पल्स हैं। नायलॉन के यूजेस समझते हैं क्या क्या हैं। तो नायलॉन बहुत ही स्ट्रांग होता है और इलास्टिक मटेरियल होता है,
इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है सॉक्स बनाने के लिए, स्टॉकिंग बनाने के लिए, या फिर ट्रैक सूट बनाने के लिए, या फिर पैराशूट बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नायलॉन का जो रेशा है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और लाइट होता है। ये शाइनी भी होता है और धुलने में, वॉशिंग में काफ़ी इजी होता है। ये रियल में इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि इससे हम पैराशूट भी बना सकते हैं, और चट्टानों पर चढ़ने के लिए हम इससे रस्सी भी बना सकते हैं। ये हल्का होता है, रिंकल रेजिस्टेंट, यानी कि इसमें क्रीज बनी रहती है, और फिर इसका इस्तेमाल हम साड़ी के लिए भी करते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेयर रेजिस्टेंट एंड गारमेंट्स मेड फ्रॉम इट लास्ट अ लॉन्ग टाइम। यानी कि ये क्या होता है, बहुत ही लंबे समय तक इससे अगर कपड़े बनाए जाएं तो बहुत ही लंबे समय तक रहते हैं, उनको मतलब वो खराब नहीं होते हैं। ये बहुत ही कम पानी एब्जॉर्ब करता है और बहुत ही जल्दी सूख जाता है। इसलिए इससे हम स्विम वेयर, यानी कि स्विमिंग के टाइम पे जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं वो भी बनाते हैं। इसकी स्ट्रेंथ बहुत हाई है, तो वापस इसका भी इस्तेमाल हम टायर कॉर्ड बनाने में करते हैं। नायलॉन की अभी मैंने बताया रस्सी बनती है, जो कि पहाड़ पे चढ़ाई करने के लिए वो रस्सियाँ यूज़ होती हैं। साथ ही साथ ये मशीन के पार्ट्स बनाने के लिए, या फिर जो जिप होती है उसको फास्टनर्स बनाने के लिए, टूथब्रश बनाने के लिए, या फिर फिशिंग नेट बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था नायलॉन। अगला हम पढ़ेंगे पॉलिस्टर। पॉलिस्टर को हम हिंदी में भी पॉलिस्टर ही कहते हैं। पॉलिस्टर एक और संश्लेषित रेशा है, यानी कि सिंथेटिक फाइबर है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती, यानी कि क्रीज बनी रहती है, और ये बहुत इजीली धुल भी जाता है। इसका इन्वेंशन जो है वो नायलॉन के बाद हुआ था। पॉलिस्टर का जो फाइबर होता है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो नायलॉन से मिलती हैं। ये स्ट्रांग होता है, लाइट होता है, इलास्टिक होता है, कम पानी एब्जॉर्ब, नायलॉन से भी कम पानी एब्जॉर्ब करता है, क्रीज रेजिस्टेंट होता है। तो ये क्या है, नायलॉन के जो क्लॉथ है या जो फाइबर है उसकी ये क्वालिटीज़ हैं। पीईटी, पीईटी यानी कि पॉलीएथिलीन टरथेलेट। ये एक कॉमनली यूज होने वाला पॉलिस्टर है। बॉटल्स बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, फिल्म में जो तार यूज होता है वो बनाने के लिए, वायर्स बनाने के लिए, और बहुत ही सारे अन्य उपयोगी सामान बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें दो तरीके के मोनोमर्स का इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने के लिए। अब हम यूजेस देखेंगे पॉलिस्टर के। तो पॉलिस्टर को नेचुरल फाइबर्स के साथ मिक्स करके हम अलग अलग तरीके के क्लोथिंग फैब्रिक्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल अगर लें तो पॉलीकॉट मिक्सचर होता है कॉटन का और पॉलिस्टर का। इसी तरीके से पॉलीवुल जो है वो वुल और पॉलिस्टर का मिक्सचर होता है। तो अलग अलग फाइबर्स के साथ मिक्स करके इससे हम क्लोथिंग फैब्रिक्स बना सकते हैं। ये स्ट्रांग होता है, वाटर रेजिस्टेंट होता है, हल्का होता है, तो इसलिए इससे हम फायर होजेस बनाते हैं। फायर होज यानी कि जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनमें जो नल होता है, मतलब जो आगे वाला पार्ट होता है, वो उसी से बनता है, पॉलिस्टर से बनता है। ये बहुत ही हल्का है, तो इस वजह से ये जो फायर होजेस बनते हैं ये आसानी से, आराम से कहीं भी हम इसको कैरी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये फ्लेक्सिबल भी होता है और बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करता है। पॉलिस्टर को पानी से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। दैट मीन्स कि पॉलिस्टर जो है वाटर रेजिस्टेंट है काफ़ी हद तक, और इसलिए इसका हम सेल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको स्ट्रेच करने पे या श्रिंक करने पे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है, इसलिए हम इससे, बहुत ही अच्छा कपड़ा है, अगर हम इससे ड्रेपरीज यानी कि कर्टन्स के तरीके का कुछ बनाना चाहें, पर्दे बनाना चाहें, तो वो बहुत ही अच्छा फैब्रिक होता है। पीईटी जो अभी मैंने बताया क्या था, पॉलीइथिलीन टरथलेट, ये जो है बॉटल बनाने के लिए या फिर स्टोरेज कंटेनर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ टायर कॉर्ड्स और पेंट्स कुछ और प्रोडक्ट हैं जो कि पॉलिस्टर से ही बनाए जाते हैं। अगला जो पॉइंट इसमें हम पढ़ेंगे वो है एक्रिलिक। एक्रिलिक एक लाइट वेटेड सॉफ्ट सिंथेटिक फाइबर है जो कि हमें वुल जैसा फीलिंग आता है, यानी कि ऊन जैसा इससे फीलिंग आती है कि ये ऊन ही है, हमें लगेगा, लेकिन ये क्या है,
रियल ऊन यानी कि असली जो ऊन होता है वो नहीं है। ये हमें वही मतलब इसको अगर हम इससे बने कपड़े पहनते हैं तो हमें वही वार्मथ देते हैं जैसा कि ऊन के कपड़े पहनने से होती है। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, शॉल और कंबल का उपयोग करते हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि नेचुरल वुल यानी कि प्राकृतिक ऊन से बनी हुई नहीं होती हैं, लेकिन उसकी जगह पे ये ऐसा लगता है हमें कि ये क्या है, ऊन से ही बनी हुई है। ये एक तरीके का सिंथेटिक फाइबर होता है जिसको कि हम एक्रेलिक कहते हैं। जो नेचुरल सोर्सेज से हमें वुल मिलता है, ऊन मिलती है, वो काफ़ी महंगी होती है और उसके कंपैरिजन में एक्रिलिक जो है वो बहुत ही सस्ती होती है। साथ ही साथ एक्रिलिक हमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ कलर्स में भी मिलता है। ये अधिक टिकाऊ होता है, मतलब काफ़ी टाइम तक चलता है, और हमारी अफोर्डेबल होता है, यानी कि हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या होता है, एक्रिलिक जो है वो प्राकृतिक ऊन के कंपैरिजन में ज़्यादा पॉपुलर है। एक्रिलिक सिकुड़ता नहीं है, रिंकल रेजिस्टेंट होता है और बहुत ही सस्ता है। इसको हम वुल सब्स्टिट्यूट यानी कि अक्सर हम प्राकृतिक ऊन की जगह पे एक्रिलिक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये क्या है, उसके कंपैरिजन में सस्ता है। तो ये जो है हमने चार फाइबर्स के बारे में पढ़ा, चार सिंथेटिक फाइबर्स, दैट इज रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक। अब इसके आगे का टॉपिक हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन आप इसको अच्छे से समझिए, रिवाइज करिए, अगर कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।